बिहार चुनाव के नतीजे आते ही सबसे पहली प्रतिक्रिया एसआईआर के खिलाफ यूपी में समाजवादी पार्टी की ओर से आई। अब जबकि यूपी में एसआईआर की प्रक्रिया जोरों पर चल रही है, तब राजनीति भी इस पर खूब हो रही है। एसआईआर मुद्दे पर यूपी का सियासी तापमान बढ़ रहा है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर लागू होने पर विपक्ष ने खूब हंगामा काटा था। चुनाव के नतीजों के बाद इस हंगामे ने और तेजी पकड़ ली है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी एसआईआर की प्रक्रिया और बिहार चुनाव के नतीजों को एक साथ जोड़ते हुए काफी नाराज है, जिसके चलते यूपी की राजनीति अच्छी खासी गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी जो खेल करना चाहती है, जो खेल हमें देखने को मिला बिहार में कि तमाम वो सीटें आरजेडी हार गई, पॉपुलर पार्टी होने के बाद भी, सबसे पॉपुलर तेजस्वी चेहरा होने के बाद भी, जहां पर एसआईआर में सबसे ज्यादा वोट कटे थे। इसलिए एसआईआर में समय मिलना चाहिए। बांग्लादेश की घुसपैठियां क्यों रहनी चाहिए? घुसपैठियों का तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए। एसआईआर में उनको हटा रहे तो क्या दिक्कत है? वैसे जो मर गए हैं, जो मृत्यु हो गई, जो नहीं है, वोटर लिस्ट में क्यों रहना चाहिए? उत्तर प्रदेश में चुनाव अभी दूर है। 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस युद्ध स्तर पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उसने राजनीतिक दलों के सामने कई किंतु परंतु खड़े कर दिए हैं। निश्चित इनके गलत इरादों को पूरा नहीं होने देंगे। जो चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर करना चाहते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता डटकर उस पर काम कर रहा है और निश्चित तौर से उन सभी चीज़ों को पूरा करेगा जो इस एसआईआर में चीज़ें मांगी जा रही हैं। रोक तो सकते नहीं है। एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे। एसआईआर बिहार में जब उस समय लागू कर दिया, तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास। तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। वो लोग विरोध करने के लिए हैं, वो सिर्फ विरोध कर सकते हैं और विरोध से उनका वोट बढ़ेगा नहीं, घटेगा। पहले ये बताते हैं कि यूपी में विपक्ष एकदम से एसआईआर को लेकर अलर्ट मोड में क्यों आ गया है। बिहार में एसआईआर के दौरान लाखों नाम कटे, करीब 65 से 68 लाख डुप्लीकेट मृतक फर्जी नाम हटाए गए। विपक्ष इसे वोट कटाई या बीजेपी विरोधी वोटर्स के नाम काटने की साजिश बता रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों के वोट काटे जा रहे हैं। एसआईआर के जरिए एक कमिटेड वोटर लिस्ट आरएसएस और भाजपा के द्वारा तैयार किया जा रहा है, जिसमें करोड़ों मतदाता मूवेबल हैं, जो दिल्ली में भी वोट करते हैं, पटना में भी वोट करते हैं, कल कोलकाता में भी वोट करेंगे। यह इस तरीके का वोटर जी लिस्ट है। यह भारत के भीतर चुनाव को मजाक बना देगा और भारत में लोकतंत्र वैसा ही होगा जैसे चीन और रूस में भी चुनाव होते हैं, लेकिन कौन चुनाव कराता है, कौन लोग बनते हैं, ठीक भारत में वही होने वाला है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीडीए प्रहरी बनकर बीएलओ के साथ साथ जाने का निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जुगाड़ आयोग बन गया है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। इसलिए भाजपा का या चुनाव आयोग का कोई भी हथकंडा वो चलने वाला नहीं है। पीडीए के लोगों को अगर वंचित करने का प्रयास किया जाएगा, वोटर लिस्ट से काटने का प्रयास किया जाएगा, तो पूरा विपक्ष उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार है। समाजवादी पार्टी एसआईआर के लिए तैयार है, सतर्क है। चुनाव आयोग का कोई हथकंडा वो चलने वाला नहीं है। अखिलेश यादव के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए हैं और वो उनके बयानों को जानबूझकर अफवाह फैलाने की कोशिश करार दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो एसआईआर का प्रोसेस शुरू किया गया है, मैं समझता हूं कि इसके सिलसिले में बहुत से कंफ्यूजन क्रिएट किए जा रहे हैं और लोगों को बहकाया जा रहा है। जो वोटर लिस्ट है उसको रिफाइंड होते रहना चाहिए कि जो लोग दुनिया से गुजर गए हैं उनके नाम कट जाएं, जो लोग ने दूसरी जगह जाकर रहने लगे हैं वो उनके नाम हटा दिए जाएं, जो लोग नए आके रह रहे हैं उनके नाम ऐड किए जाएं। तो अगर ये प्रक्रिया चल रही है एसआईआर के तहत इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो मैं समझता हूं इससे किसी को दहशत में नहीं आना चाहिए। दरअसल यूपी में 4 नवंबर से घर घर सर्वे चल रहा है और करीब 99% से अधिक लोगों को एसआईआर फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 4 दिसंबर तक सारे फॉर्म जमा होने हैं।
कई जिलों में कई फर्जी या मृतकों के नाम वोटर लिस्ट से जुड़े पाए गए, जो हटाए भी जा रहे हैं। जैसे जैसे एसआईआर की प्रक्रिया बढ़ रही है, वैसे वैसे विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कांग्रेस भी इस व्यवस्था पर कड़े प्रश्न चिन्ह लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों के संयोजक 66 लोग हमने पकड़े हैं ऐसे सोशल मीडिया से भी, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और दिल्ली में भी वोट डाले हैं, बिहार में भी वोट डाले हैं, और अब कंबल ओढ़ करके राकेश सिन्हा जैसे लोग बंगाल में भी वोट डालेंगे। महाराष्ट्र से लेकर के बिहार तक वोट डालने के लिए इस महिला का अकाउंट आया है। और मैं आपको बताऊं, ऐसे हजारों लाखों लोग अब सामने आएंगे जिनको हम पकड़ेंगे, जिन लोगों ने हर जगह पर जहां चुनाव होता है वहां वोट बनवा करके वो वोट डालते हैं, और ये चुनाव प्रक्रिया का भी मजाक उड़ा रहे हैं। और चुनाव प्रक्रिया, चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त हैं, शामिल हैं, आपराधिक काम कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता भी पूरे जोश में हैं और बीएलओ के साथ जाकर खासतौर पर महिलाओं और युवाओं के वोटों को नए वोटर के तौर पर जोड़ने का काम कर रहे हैं। शुरुआत में इसकी एक तस्वीर भी आई थी जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एसआईआर फॉर्म भरा। आने वाले दिनों में एसआईआर के मुद्दे पर विपक्षी राजनीति और कड़ी होगी, लेकिन इस बीच एसआईआर का काम बिना किसी रोक-टोक के तेजी से चल रहा है और जल्दी ही यूपी की अपडेटेड वोटर लिस्ट भी सामने आ जाएगी।